वो सवाल ये है कि आपको उत्तर देना है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उद्धार पाने के लिए हम क्या क्या करना चाहिए। उद्धार पाने के लिए मैं एक आंसर इसमें लिख के रखा है, चाहे वो दे आप क्या बताएंगे ये मैं सुनना चाहता हूँ। उद्धार पाने के लिए मैं या आप व्यक्तिगत रूप पर है ना, तो आप क्या करना चाहिए। आप पीछे से कुछ बता सकते हैं क्या क्या करना चाहिए। विश्वास, और कोई उत्तर है? हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ, ओके, विश्वास करना या विश्वास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। किस पर विश्वास करना है? यीशु मसीह पर। मैंने जो लिखा था, विश्वास तो बहुत ज़रूरी है। मैंने पूछा था क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या, लेकिन हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बताए, समझ में आए? उद्धार, हाँ वो तो बात सही है, आपने सब कुछ सही उत्तर दिया है, लेकिन मैंने ये पूछा था क्या क्या करना चाहिए, लेकिन हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कि विश्वास तो करना है, वो मैं बताऊंगा। हाँ, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। इसलिए क्रूस पर खड़े होकर यीशु मसीह ने क्या बताया? लास्ट में एक शब्द बोला था, टेटेलस्टाई। टेटेलस्टाई इसका मतलब क्या है? पूरा हुआ। पूरा हुआ का मतलब क्या है? उद्धार के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए जो कुछ भी करना था प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। अब उद्धार पाने के लिए परमेश्वर को मदद हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारी ओर से कोई मदद की, क्या समझ में आ रहा है की बात? क्योंकि यीशु मसीह ने, हम बचपन से लेकर, आप हो सकते हैं आप 10 साल पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 15 साल पहले आप यीशु मसीह पर विश्वास किया होगा। तो विश्वास या उसका एक शुरुआत होते है ना, उसका एक शुरुआत है ना। कब वो शुरुआत है? शुरुआत कब है? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू किया। तो विश्वास करने से पहले या तब तक हमारे जीवन का जो बचपन से लेकर वो जो पॉइंट तक, जो उद्धार के उस पॉइंट तक आने तक, जो हमारे जीवन में बहुत सारे पाप आए हैं, आए नहीं? बहुत सारे पाप हमने किया है, जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हमने किया है। क्या उस पापों की, उन पापों की क्षमा के लिए, उस पापों से हमें उद्धार पाने के लिए हमें क्या किया? हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हमने यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर पूरा विश्वास यीशु मसीह पर। उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत नहीं है? हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है उद्धार पाने के लिए, वचन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप समझना मेरी बात है? मैं पूरे बातें आपको बताऊंगा। आपको दशमांश डालने की ज़रूरत नहीं है, और आपको तीर्थ यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या है, जो कुछ भी आपको पता है, कुछ भी करने की, तो केवल क्या करना है? यीशु मसीह पर विश्वास। कहाँ पर करते हैं? करना चाहिए यीशु मसीह पर करना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है जो प्रभु है, पापियों के लिए, पापों से उद्धार करने के लिए बलिदान दिया हो। वो एकमात्र परमेश्वर है। पापियों को पापों से बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु ने बलिदान किया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आए हैं, अच्छे काम किया, चले गया, वो उसका कहानी खत्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, पापियों को बचाने के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह किस लिए आया? धर्मियों को बचाने के लिए नहीं,
पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है जो पापों से छुड़ा सकते हैं। हालेलुया। ये बातें आपके हृदय में बैठ गया है या कोई शक है या आपके मन में दुविधा है या कोई क्या बोलते हैं दुविधा में है? हाँ जी। तो आपको इस बात को अपने हृदय में पक्का करने की जरूरत है। तो यीशु मसीह पर पूरा पूरा भरोसा रखना बहुत जरूरी है। समझ में आए? यीशु मसीह पर पूरा पूरा भरोसा रखना बहुत जरूरी है। क्या आपका भरोसा पूरा यीशु मसीह पर है? हाँ जी। कोई मन में दुविधा है? सबको पूछना, अपने आप से पूछना, सभी अपने आप से पूछना, क्या कोई मन में दुविधा है? हालेलुया। उद्धार पाने के लिए केवल और केवल एक ही मार्ग है, वो यीशु है। तो यीशु मसीह पर पूरा पूरा भरोसा रखना है। हालेलुया। तो हमारा उद्धार हो गया। तो मैं एक और दूसरे तरीके से एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो आप उद्धार पा लिया और स्वर्ग के गेट पर पहुंच गया। स्वर्ग के, मान लो आप स्वर्ग के गेट पर पहुंच गया। स्वर्ग के गेट में 2 स्वर्गदूत खड़े हैं और वो आपसे पूछ रहे, मैं क्यों आपको अंदर जाने दूं? स्वर्ग में अंदर क्यों आपको जाने दूं? आपको क्या उत्तर देंगे? स्वर्गदूत आपसे पूछ रहे, आप तो गेट तक पहुंच गया, स्वर्ग को क्रॉस करने के लिए आप वो गेट पार करना है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि स्वर्गदूत आपसे पूछ रहे, मैं क्यों आपको अंदर, आपका क्या उत्तर दूं? हाँ जी। हाँ, तो आपको कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। या ऐसा कहेंगे, मैंने इतना प्रार्थना किया, इतना दशमांश दिया, मैंने इतना धार्मिक काम किया, क्या आप बताएंगे? कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए, कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु आपका प्रभु है, यीशु मसीह को आपने उद्धारकर्ता ग्रहण किया, स्वर्गदूत आपको अंदर, क्या समझ में आया? आपके कोई अच्छे काम उधर वैल्यू। लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति वहां से अपना सफर शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं? शुरुआत है यीशु मसीह पर विश्वास करना, यीशु मसीह को अंगीकार करना और अपना प्रभु मानना, वो शुरुआत है। हालेलुया। तो हमारा जो विश्वास है, हमने जो उद्धार पाया है, हमारा जो उद्धार है जेन्युइन होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। कुछ लोग क्या है, चर्च में इसलिए आते हैं चंगाई पाने के लिए, कुछ और आशीष पाने के लिए, यीशु मसीह से प्यार करने के कारण नहीं, कुछ फायदों के लिए आते हैं, कुछ फायदे के लिए आते हैं, या शरीर की चंगाई चाहिए, या आर्थिक बढ़ोतरी चाहिए, या कोई और। तो उसके लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वो सचमुच उद्धार नहीं पाए हैं, वो सिर्फ चंगाई के लिए आए। बहुत सारे लोग यीशु के पीछे भी ऐसे ही चलते थे। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रहे हैं? यीशु मसीह के पीछे भी ऐसे बहुत सारे लोग चलते थे। तो लेकिन वो सारे लोग, या उनमें से बहुत सारे लोग यीशु मसीह को पत्रवाही किया है। जब यीशु क्रूस को लेकर कलवरी या गोलगोता पहाड़ में जा गया, तो वो बहुत सारे लोग क्या है थे, वो आशीष पाया हुआ लोग यीशु को पत्रवाह
करने के लिए उन यहूदियों के साथ खड़े थे। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका उद्धार जो है सही होना चाहिए। हालेलुया। कुछ पाने की इच्छा के अनुसार नहीं, पाने की इच्छा रखते हुए नहीं, आपको जीना है, मरना है, यीशु के लिए आप समर्पित होना चाहिए कि मेरा विश्वास यीशु पर, या आपका विश्वास यीशु पर अटल होना चाहिए। चाहे कोई भी समस्या आए, कोई भी परेशानी आए, आपके विश्वास तोड़ने के लिए कभी भी अवसर नहीं देना। या विरोध आए, या प्रतिकूल परिस्थिति आए, या आपको कोई सताए, तो आपके विश्वास को कभी टूटने के लिए अवसर नहीं देना है। हालेलुया। तो ऐसा है तो परमेश्वर आपको सुरक्षित रखने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आप पढ़िए यूहन्ना 10 का 28 और 29 पढ़ना। यूहन्ना 10 का 28 और 29। हाँ बस इधर, हाँ इधर क्या लिखा है, क्या 28 पद में फिर से पढ़ना। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। किसको किसको अनंत देता? जो मेरे पास आते हैं, जो मुझे प्रभु करके मानते हैं, जो मेरे सचमुच मेरे पीछे, चाहे दुख हो परेशानी हो, मेरे पीछे चलते हैं या विश्वास में बने रहेंगे, उसके लिए प्रभु कहते हैं कि वो आगे क्या लिखा है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। मैं उन्हें क्या देता हूं? अनंत जीवन देता हूं। और आगे, वो कभी नष्ट ना होगा। आगे, कोई मेरे हाथ से छीन ना लेगा। तो परमेश्वर के हाथ से जो सही रीति से जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को कोई भी परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकते हैं। ये बातें आपको याद रखना होगा। आप अगर सचमुच प्रभु यीशु मसीह को अपना या पर विश्वास करते हैं, पूरा हृदय से आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कोई भी शक्ति आपको परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो 8 का 38। रोमियो 8 का 38। मैं निश्चय जानता हूं, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं हैं, वर्तमान, भविष्य, सामत, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना और कोई सृष्टि परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएंगे, अलग नहीं कर सकेंगे। मतलब क्या है? कोई भी बाहर के शक्ति हमें परमेश्वर के प्रेम से नहीं करना चाहिए। कोई भी बाहर के शक्ति हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं करना चाहिए। क्या क्या बहुत सारी बातें लिखा है, एक और बार पढ़ना, वो ध्यान से सुनना। हाँ, मृत्यु, मृत्यु जी रुक के पढ़ी। नाम मृत्यु, मृत्यु भी आ सकते हैं हमारे जीवन में। विश्वासी को भी मृत्यु नहीं आएंगे, शरीर की मौत होगा, आत्मा की नहीं, शरीर की मौत उनके भी जीवन में भी आएगा। तो वो भी कोई ना कोई घटना से या मर सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन आप याद रखना, आप विश्वासी है प्रभु के, तो ना मृत्यु हमें अलग नहीं कर सकते हैं। और आगे, न जीवन, न स्वर्गदूत, प्रधानताएं, वर्तमान, भविष्य, सामर्थ, ऊंचाई, गहराई, कोई भी शक्ति हमें परमेश्वर के प्रेम से नहीं करना चाहिए। हालेलुया। क्या कोई भी शक्ति आपको अलग कर सकते हैं? हालेलुया। अपने आप से पूछना है, अपने हृदय से पूछना है,
क्या मैं प्रभु को इनकार करने वाला है जब मौके आते हैं? कभी कभी जो मौके आते हैं ना, जो ऐसा परिस्थिति आते हैं ना, क्या प्रभु को इनकार करते हैं? आप बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप से पूछना है। हालेलुया। तो कोई भी शक्ति हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। क्या हमने जो पाया हुआ उद्धार नष्ट हो सकते हैं? हाँ जी, कितने लोग सो रहे हैं? सो रहे हैं? हालेलुया। क्या हमने जो पाया हुआ उद्धार क्या नष्ट हो सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। कुछ लोग कह रहे नहीं, कुछ लोग कह रहे हाँ। हाँ जी, बताइए। तो वचन या आपके विश्वास सही है तो वो कभी नष्ट नहीं होगा। अगर आप बस कुछ और मकसद के लिए आए हैं तो आपका आप पा नहीं सकते। उस उदाहरण के तौर पर तो कैसे हम नष्ट कर सकते हैं, उस वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 6 का 4 से 6 तक पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 6 का 4 से 6 तक। क्योंकि हाँ, जिन्होंने एक बार हाँ, ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं हाँ, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं हाँ, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। हाँ। तो इधर एक शब्द लिखा है कि बाहर, हमने पहले वचन में पढ़ा, बाहर की कोई शक्ति हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं, या वो उस उद्धार से हमें वंचित नहीं कर सकते हैं। लेकिन इधर एक शब्द लिखा है, अगर हम जो सच्चाई को जाना है उस सच्चाई पर हम नहीं चलते हैं तो क्या खो सकते हैं? हाँ, अगर हम वापस, काफी बार हम क्या होते हैं हमारे जीवन में, कुछ ऐसा विश्वास में कमजोरी आते हैं, या तो हम वापस नहीं आते हैं और अपने पापों से, या हम पश्चाताप करके वापस नहीं आते हैं, तो वो हमारे जीवन से नष्ट हो सकते हैं। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 10 का 26 से 27 तक। इब्रानियों 10 का 26 से 27 तक। ध्यान से सुनना सभी। हाँ, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बावजूद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, हम पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है और दंड का एक भयानक बांट जो ना आग की ज्वलन बाकी है। हाँ जी, बस हम करते हैं। तो इधर क्या लिखा है? क्या लिखा है? सच्चाई को जानते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, और हम जानबूझकर पाप करते हैं तो फिर कोई बलिदान बाकी। तो मतलब क्या है? अगर हम पापों में बने रहेंगे तो वो उद्धार हमारे से नष्ट हो सकते हैं। मतलब अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं, पापों में बने रहते हैं, तो वो उद्धार क्या हो जाएंगे? नष्ट हो सकते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर अचानक कोई गलती आई है तो हमें पापों से गहरा पश्चाताप करके मन फिरकर हमें यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हम पाप करते रहेंगे और हम पापों में बने रहेंगे तो हमारे जीवन से वो नष्ट हो सकते हैं। और एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 2 का 20 से 21 तक। दूसरा पत्रस 2 का 20 से 21 तक।
जब वे हाँ। प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसने उसमें फंस कर हार गए। उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है? ये 3 शब्द मैंने पढ़ा, वचन पढ़ा है कि हमारे जीवन में हमने जो पाया हुआ अनुभव को, आशीषों को, उद्धार को हम खो सकते हैं। कैसे? अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं, पापों में बने रहते हैं, या हम पश्चाताप नहीं करते हैं, जो सच्चाई को हमने जाना है और हम पीछे छोड़ देते हैं और इस दुनिया के पापों में फंस जाते हैं, या पापों में बने रहते हैं, या पाप करते रहते हैं, तो निश्चय हमारे ये उद्धार या जो हमने जो पाया हुआ आशीष, जो उद्धार है, वो हमारे जीवन से अगर हम वापस नहीं आएंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के दास सावधान कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के दास इब्रानियों की पत्री में सावधान कर रहे हैं कि तुम में एक और वचन आप पढ़िए, 12 अध्याय का, इब्रानियों 12 अध्याय का 16 16 नहीं, आप 14 से पढ़ना, 14 से। पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना प्रभु को कभी नहीं देखेंगे। अगर आप अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते हैं, हमें डेली, हर दिन अपने आप को जांचना है। क्या करना है? डेली हम अपने आप को जांचना है, अपने पापों से क्या करना है? पश्चाताप करना है। आप ध्यान दे दें या इधर ध्यान देना। हालेलुया। डेली आप क्या करना है? आप प्रभु की उपस्थिति में बैठकर अपने आप को जांचना है। क्या मैंने कोई बातें उल्लंघन तो नहीं किया, या कोई मैंने पवित्र आत्मा को दुखी तो नहीं किया? क्या मैंने कोई ऐसा पाप तो नहीं किया मेरे विचारों में, मेरे काम में, या कोई ऐसी बातें तो नहीं बोला जो झूठ है, या किसी को क्या है गलत गलत बातें किसी के मन में उत्पन्न करने के लिए क्या हमने ऐसे बातें तो नहीं किया? तो एक एक बातों को हमें क्या करना है? अपने आप को जांच कर पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हर एक विश्वासी प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना है, पश्चाताप करने के लिए, अपने पापों से तौबा करने के लिए। परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के बेटा और बेटी, तो आपको प्रभु के उपस्थिति में क्या करना पड़ेगा? समय बिताना है, अपने पापों से तौबा करना है, पश्चाताप करना है, दुखी होकर पापों के प्रति दुखी हृदय से हमें उस पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहा है। हालेलुया। हाँ जी, अगर कोई सो रहे है तो जगा दो। आप देखिए कोई सो रहे तो नहीं। हालेलुया। क्या हमने जो पाया हुआ उद्धार, अगर हम प्रभु के हाथ, प्रभु हमें संभालने के लिए सामर्थ्य है, लेकिन कोई भी बाहर की शक्ति हमें उद्धार करने से वंचित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के हाथ में हम सुरक्षित हैं। समझ में आया? कोई भी बाहर की शक्ति
हमें उद्धार पाने के लिए रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हम प्रभु के हाथ में सुरक्षित हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर से कुछ बातें होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, प्रभु से दूर कर सकते हैं। हालेलुया। तो क्या है, अगर हम अपने पापों से या पापों में बने रहते हैं, तो पापों में हम अपने जीवन बिताते हैं, तो हमारे जीवन उस उद्धार से वंचित रह सकते हैं। अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं, तो वो पाप हमें नाश की ओर लेके, तो मैंने 3 वचन आप घर में जाकर ये वचन फिर से पढ़कर मनन करने की जरूरत है। इब्रानियों 6 अध्याय 4 से 6 तक, इब्रानियों 10 अध्याय 26 से 27 तक, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 20 से 21 तक। ये इन आयतों को पढ़कर आप अपने आप को जांचना है कि अगर अंदर हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसी बुरी बात, कोई पाप हमारे जीवन में है जो परमेश्वर की उस खुशी को नष्ट करते हैं, या जो आनंद है वो नष्ट करने वाली कोई भी बात है, तो उस बात को है करके पहचान कर हमें पश्चाताप करके छोड़ने की जरूरत है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं ये बातें आपको समझ में आया। हाँ जी, समझ में आया? जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। तो आगे हम आगे देखते हैं। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 का 19 पढ़ना। पहला जॉन यूहन्ना 1 का 2 का पहला यूहन्ना की पत्री। वे निकले तो हम ही में से, हाँ। पर हम में के थे नहीं, हाँ। क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। तो मतलब क्या है, समझ में आ रहे? क्या समझ में आ रहे? तो यूहन्ना कह रहे हैं कि वो लोग जो निकल चुके हैं, तो वो हमारे लोग हम में से नहीं थे, वो सही विश्वासी नहीं थे, तो वो सिर्फ आज का फायदा के लिए आए हुए लोग थे। तो वो क्या हो गया, जो लोग सही विश्वास रखते हैं, वो परमेश्वर उसको क्या करेगा, आखिरी समय तक संभालेगा। हालेलुया। परमेश्वर उसके हाथ से कोई भी शक्ति उसको छीन नहीं पाएंगे। लेकिन अंदर की बातें हम अपने आप को जांच कर उसके लिए क्या करना है, इलाज करने की जरूरत है। हाँ जी, समझ में आए? अंदर की बातें हम खुद वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की मदद से जांच कर हमारी अंदर की बातों को इलाज हर दिन करने की जरूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे विश्वास योग्य हैं कि हमारे पापों को वो क्षमा भी करेगा। हालेलुया। तो अगर हम पापों में अगर आपके जीवन में अविश्वास में बने रहेगा, तो फिर आपको कोई भी उद्धार के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए हमें विश्वास में आखिरी समय तक बने रहना है और अपने आप को क्या करना है, जांच कर आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत है। एक और वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 12 से 13 तक। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय। मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य हाँ करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम
हाँ, बस इधर हम ये परमेश्वर के दास कह रहे हैं कि हम अपने उद्धार के लिए, मतलब हमने उद्धार पा लिया। 3 बातें हैं, फ्यूचर, प्रेजेंट या पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, है ना। तो हमने उद्धार पा लिया, हम उद्धार पा रहे हैं और एक दिन हम पूरी तौर पर उद्धार पाएंगे। ये कब होगा? उद्धार पा लिया मतलब हमने जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन हमने उद्धार पा लिया और हम उद्धार पा रहे हैं। इसका मतलब हमें डेली अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह में बने रहना है, यीशु मसीह के वचनों में बने रहना है और अपने हमारे जीवन के कमियों को मानकर छोड़ना है और इस प्रकार हम अपने उद्धार का कार्य पूरा। लेकिन कब ये पूरा होगा? जब यीशु मसीह दोबारा आएगा, तब हमारा उद्धार पूरा होगा। हालेलुया। उद्धार पा लिया, पा रहे हैं और पाएंगे। आपको समझ में आए? तो इधर इसलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं तुम्हारी उद्धार के लिए क्या करो? क्या पढ़ा आपने? डरते और कांपते हुए तुम्हारे उद्धार के लिए अपना उद्धार का कार्य, मतलब ये बीच की बातें हैं। विश्वासियों को कह रहे हैं कि तुम अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। मतलब क्या है? कैसे? हमें परमेश्वर के वचन को मानते हुए आज्ञाकारी बालकों के समान और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए, पश्चाताप करते हुए इस उद्धार का कार्य को क्या करना है? आगे बढ़ाना है। तो पूरा तब होगा जब यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। और अब मैं बताना चाहता हूं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के जीवन में क्या क्या बातें जरूरी हैं। तो वो क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति क्या करना चाहिए? प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर आपको आत्मिक उन्नति देगा और आप प्रभु में बढ़ने के लिए परमेश्वर की आत्मा आपको मदद करेगा। और अगर आप हो सकते हैं आप अन्य भाषा में भी आप प्रार्थना, अगर आपको परमेश्वर ने अन्य भाषा दिया है तो आप अन्य भाषा में क्या कर सकते हैं? प्रार्थना करना चाहिए। कुछ लोग इंतजार ये करते हैं कि दोबारा भरने के लिए इंतजार, या ऐसा शरीर में कुछ महसूस करने के बाद अन्य भाषा आते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके परमेश्वर ने आपको अन्य भाषा दिया है तो आप प्रार्थना करते समय आप अन्य भाषा में क्या कर सकते हैं? प्रार्थना करते हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला, वचन में लिखा है, अपने आप को आत्मिक उन्नति लाते हैं, अपने आप को आत्मिक उन्नति में बढ़ाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए अगर आपके पास अन्य भाषा का मिला है, एक शब्द मिला है, तो अन्य भाषा में आप प्रार्थना करना छोड़ना नहीं। आप प्रार्थना के लिए बैठते समय आप फिर से आपका शरीर हिलने के लिए कोशिश नहीं या इंतजार नहीं करना। आप प्रार्थना, अन्य भाषा में आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। हो सकते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को बातें समझ आएंगे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा उसके पीछे क्या करते हैं? आपके साथ आंखें भर भर कर प्रार्थना करते हैं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा क्या करते हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा, या आप पढ़िए वो वचन रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 26, 8 का 26 में क्या लिखा है? 8 का 26। हम जानते हैं कि जो
रखते हैं उनके लिए 26 इसी रीति से हाँ। आत्मा भी इसी प्रकार आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करते हैं। क्योंकि हम नहीं हम नहीं जानते जानते हैं प्रार्थना कि हम कैसे प्रार्थना कैसे क्या करना चाहिए। परंतु आत्मा आत्मा आप ही आप ही आहे आहे भर भर कर बयान से बयान से बाहर है हमारे लिए हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। क्या समझ में आए? जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो कौन प्रार्थना कर रहे हैं? पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा कुछ गहरा विषय के बारे में प्रार्थना आपके द्वारा कर रहे हैं। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा आहें भर भर कर जिस विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए उस विषय को प्रार्थना करने के लिए मदद करते हैं। क्या समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। क्या समझ में आए आपको? जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं आपको आत्मिक उन्नति भी लेके आते हैं। और इतना ही नहीं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा आहे भर भर कर प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए एक विश्वासी जो अन्य भाषा में भी प्रार्थना, तो पौलुस ने कहा मैं शब्दों में भी प्रार्थना करता हूं, अन्य भाषा में भी प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। तो आप जब अकेला बैठते हैं घर में व्यक्तिगत प्रार्थना करते समय आप क्या कर सकते हैं? अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। तो अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला परमेश्वर से बातें करते हैं। तो उद्धार पाए हुए व्यक्ति क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना के लिए क्या रुकावट है उसके बारे में। भजन संहिता 68 का 18 पढ़ना, 68 का 18। भजन संहिता 68 18 तू ऊंचे पर चढ़ा है। 68 है सॉरी, एक मिनट शायद वो गलत है। और एक जगह उसमें लिखा है कि 68 नहीं 66 का 18। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। तो हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए? हमारे जीवन में पापों से पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। पाप हमारे हृदय में रखकर प्रार्थना करेगा तो हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। तो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पापों से पश्चाताप करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। अगर हमारे हृदय के अंदर कोई पाप है, कोई झगड़ा है, कोई वैर भाव है, क्या कोई निंदा है या कोई मनमुटाव है, वो बातें रखकर प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। हालेलुया। तो इसलिए हम अपने पापों से पश्चाताप करते हुए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अपने जीवन में प्रार्थना करने की बहुत जरूरत है। हालेलुया। प्रार्थना करे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो एक विश्वासी क्या करना चाहिए? एक समय बांध कर प्रार्थना करना है। हालेलुया। काफी बार आप सुना हुआ वचन है तो इसलिए मैं ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता हूं। तो अगर आप यीशु आपका उद्धार करता है तो
आपके पास एक व्यक्तिगत समय होना चाहिए प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए। पारिवारिक तौर पर आप प्रार्थना करते होंगे, लेकिन इतना काफी नहीं, आपको व्यक्तिगत तौर पर यीशु मसीह से बातें करनी होगी। हालेलुया। प्रार्थना, क्योंकि आपका उद्धार व्यक्तिगत है। आपका उद्धार क्या है? आप परिवार को इकट्ठे नहीं बुलाया है, आप एक एक व्यक्ति को प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। तो इसलिए एक एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना जरूरी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह, तो आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। मैं इधर उसको बंद करना चाहता हूं। आगे दूसरी बात, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन हमारी आहार है, आत्मिक मनुष्य का हमारा भोजन है। शरीर के लिए हम खाना खाते हैं, हमारी आत्मा के लिए किसकी जरूरत है? वचन की जरूरत है। हालेलुया। अगर आप रोटी नहीं खाते हैं तो आपका शरीर कमजोर हो जाएंगे। इसी प्रकार आप वचन नहीं पढ़ते हैं तो आपकी आत्मा क्या होगा? कमजोर हो जाएंगे। आस्ते आस्ते वो क्या हो जाएंगे? प्रभु से दूर हो, आत्मिक मृत्यु में जाएंगे। तो इसलिए इधर बैठने वाला, यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, सही रीति से यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले एक एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, पढ़ना है। हालेलुया। क्या समझ में आ रहे हैं? सोने वाले बोलो हालेलुया। जगा दीजिए थोड़ा सा, अगर जो सोते हैं। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए? वचन मनन करना है। हालेलुया। तो वचन के बिना हम प्रभु में बढ़ नहीं सकते हैं। पौलुस ने कहा उद्धार का कार्य पूरा करो। तो उसके लिए क्या करना है? पूरा करने के लिए क्या करना है? प्रार्थना जरूरी है, वचन हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। तो वचन में लिखा है 15 या यूहन्ना 15 में आप पढ़ते हैं, जो मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी, जो मेरी बातों को मानते हैं और मेरे, पढ़िए अगर यूहन्ना 15 के कुछ आयत पढ़िए, 3 आयत से पढ़ना। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो। तुम मुझ में बने रहो। हाँ जैसे डाली पात्रता में बनी न रहे हाँ तो अपने आप से नहीं बन सकती, हाँ वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो हाँ। तो नहीं बन सकते। तो इधर बने रहने का मतलब क्या है? हाँ जी, सुन रहे हो? हालेलुया। बने रहने का मतलब क्या है? मेरी, तो इधर लिखा है और उसका कौन सा आयत पढ़ा था अभी? 5 पढ़ना। मैं दाखलता हूँ, हम्म, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, हाँ। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा लिखा है। अच्छा, वो शायद 3 आयत में, 3 आयत फिर से पढ़ना। हाँ यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। 3 आयत पढ़ना, 1 मिनट। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हाँ। तुम मुझ में बने रहो। तो ये बने रहने का मतलब ही क्या है? अच्छा, 7 में लिखा है, 7 में। तुम मुझ में बने रहो हाँ। और मेरा वचन तुम में बना रहे। हाँ, तो मतलब बने रहने का मतलब क्या है? मेरे वचन में बने रहना, वचन में बने रहना। समझ में आए? यीशु मसीह में बने रहने का मतलब क्या है? वचन में बने रहना है। हालेलुया।
तो वचन में बने रहना, वचन हमारे अंदर होना चाहिए और हम यीशु मसीह में और यीशु मसीह हम में। हालेलुया। तो वो कैसे हो सकता है? जब हम वचन में बने रहेंगे। हालेलुया। वचन के अनुसार हम चलेंगे, वचन हम मान कर चलेंगे, तो हम वचन में बने रहने वाला है। केवल सुनने वाला नहीं, परमेश्वर के वचन को मानने वाला। हालेलुया। तो सुनने वाला एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन जो वचन सुनकर, जैसे यीशु मसीह ने कहा, अच्छी जमीन पर गिरा हुआ बीज के समान जो ग्रहण करते हैं और उसको उसके अनुसार हमारे जीवन बिताते हैं, तो वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं। हालेलुया। क्या आप अपने आप को जांचना है, क्या मैं परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, या कभी कभी निकल जाते हैं, कभी कभी डाली से निकल जाते हैं, फिर वापस आने के लिए कोशिश करते हैं? ऐसा जीवन है? कभी कभी हम कोई बात नहीं, ये छोटा सा झूठ है, कोई बात नहीं, ये तो प्रभु क्या करेगा, माफ करेगा, ये तो क्या है, छोटा सा घृणा है, किसी के प्रति घृणा आपके अंदर है, तो आप ये हल्का नहीं समझना है। तो वो आपको डाली से क्या करेगा, या तने से क्या करेगा, अलग करेगा। हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है आपको? तो तने से अलग करने वाली क्या क्या बातें हैं? आपके अंदर घृणा है, झगड़ा है, वैर भाव है, या कोई भी पाप है, आपको तने से क्या करेगा, अलग करेगा। हालेलुया। तो अलग करने वाली बातें क्या क्या है, हमें जांचने की जरूरत है, और उन बातों को हम दूर कर यीशु के ये उस तने के साथ हमें बने रहना है। हालेलुया। क्या हम क्षमा कर सकते हैं दूसरों को? क्षमा करने वाला है? क्या हम माफी मांगने वाला है? क्या हम क्षमा देने या माफी देने वाला है? क्या हृदय में वैर भाव रखने वाला है, झगड़ा रखने वाला है? अपने आप को जांचिए। क्या किसी के प्रति झगड़ा वैर भाव आपके अंदर है? तो वो बातें आपको तने से क्या करेगा, अलग। आपने अभी पढ़ा था ना, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 14 पद, फिर से पढ़ना। इब्रानियों की पत्री 12 का सबसे मेल मिलाप रखो, पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। हाँ, आगे। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। कोई कड़वी जड़ क्या है? कड़वी जड़ क्या है? उन घृणा, कड़वी बातें जो भाई के विरोध में या बहन के विरोध में आपस में जो घृणा है, वैर भाव है, निंदा है, झगड़ा है, ये सब क्या करते हैं आपको? आगे पढ़िए। तो उस कड़वी बातें हमारे अंदर फूट कर हमें क्या करेगा? कष्ट देगा, हमें हमारे अंदर कड़वापन उत्पन्न करेगा। तो इसलिए क्या करना है? उसके द्वारा बहुत सारे लोग क्या हो गया? अशुद्ध हो गया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग अशुद्ध हो गया है और प्रभु से दूर चले गया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के दास आपको चिताते हैं कि आप अपने आप को, हम अपने जीवन को, हृदय को जांचना है कि कोई भी बातें तने से हमें अलग करते हैं, तो उन बातों को हमारे जीवन से क्या करना है? और दूर करने की
पश्चाताप करके दूर करने की जरूरत है। हालेलुया। पश्चाताप करके उन पापों से तौबा करके और तने से हमें अलग करने वाली हर एक बातों को हमारे जीवन से दूर करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको मदद सहायता करें, हम सबको मदद सहायता करें, तो हमें कोई भी बातें तने से अलग होने के लिए अवसर ना दे। हालेलुया। अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या कोई भी ऐसी बात है हमारे अंदर अभी भी? हम तो उद्धार तो पाया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, चर्च में आते हैं, लेकिन अभी भी कुछ बातें हमारे हृदय के अंदर कड़वी जड़ हैं। वो पाप, वो अशुद्ध बातें हैं, या कोई आप बीड़ी पीते होंगे या अभी भी शराब यूज करते होंगे। क्या आप छोड़ नहीं सकते हैं? वो आपको परमेश्वर के या प्रभु यीशु मसीह जो तना है उससे आपको अलग करेगा। पश्चाताप करें। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ पाप अभी भी आपको क्या कर रहे हैं? एंटैंगल कर रहे हैं, या आपको क्या है, जकट रहा है, आपको कस के पकड़ा हुआ है। हालेलुया। तो उस बात से क्या कर रहे हैं? क्या करना चाहिए? हमें हमेशा के लिए बाय बाय करना है। हालेलुया। तो पश्चाताप करने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है। अपने पापों से तौबा करें, पश्चाताप करें, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। अपने आप को जांच कर जाना है। ये चर्च छोड़ने से पहले एक अच्छा फैसला लेकर जाना है कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उन गलत कामों में मैं नहीं जीवन बिताऊंगा, मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट नहीं या शराब नहीं छूऊंगा, मैं किसी और अपवित्र काम में नहीं करूंगा। एक अच्छा फैसला के साथ जाए। तो आपका फैसला ये होना चाहिए कि मैं तने के साथ बने रहूंगा, वचन में बने रहूंगा, मैं वचन के साथ लिपटे रहूंगा, वचन जो कुछ भी मुझसे कहेगा मैं मान कर चलूंगा। क्या मैंने कहा? मैंने क्या कहा? अगर परमेश्वर मुझसे बातचीत करेगा मैं उसको मान कर चलूंगा। हालेलुया। आपको अगर उन बातों को छोड़ने के लिए मुश्किल है, प्रार्थना करें, आज से प्रार्थना करें, प्रभु मैं इन पापों से छुटकारा पाना चाहता हूं, जो मुझे पकड़ा हुआ है, मुझे झगड़ा हुआ है, तो उन पापों से मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, प्रभु मुझे मदद कर। आप प्रार्थना करें। हालेलुया। विश्वास तोड़ने की जरूरत नहीं है। उन पापों से अगर फंसा हुआ है तो विश्वास छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु के उपस्थिति में उस विषय को समर्पित करो और प्रार्थना करो, प्रभु मैं उस बात से छुटकारा पाना चाहता हूं, प्रभु मुझे छुटकारा दीजिए करके आप लगातार क्या करें? प्रार्थना। क्या मेरे समझ में आ रहे आपको? जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। आपका समझ गया तो नहीं है? समझ आया या गया? हालेलुया। हृदय में बैठ गया। हालेलुया। तो हमारे हृदय या हमें प्रभु के वचन साथ हमें क्या करना है? बने। और यीशु मसीह ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी। हालेलुया। तो हमें यीशु के करीब रहना है, लिपटे रहना है, अब बने रहना है, यीशु मसीह के वचन में बने रहना है। मतलब यीशु मसीह के वचन को मानकर चलने के लिए समर्पित करना है। एक एक दिन हम सुबह उठते समय अपने जीवन को, अपने शरीर को, आत्मा को, प्राण को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। प्रभु मुझे आप मेरे शरीर, आत्मा, प्राण को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। आप मुझे चलाए, मैं खुद चलने ना दे, मुझे खुद चलने ना दे, आप मुझे चला दे करके प्रभु के हाथों में समर्पित करके एक एक दिन उठने की जरूरत है। और दो बातें मैंने बताए। एक तो क्या है?
प्रार्थना, उद्धार का काम पूरा करने के लिए क्या करना है? प्रार्थना में बने रहना है, प्रार्थना करना है। आपके उद्धारकर्ता, मेरे आपके और मेरा उद्धारकर्ता यीशु के साथ आपको समय बिताना होगा। हालेलुया। आपके उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ आपको समय खर्च करना होगा। हालेलुया। कितने लोग फैसला कर रहे हैं? हालेलुया। आपको पारिवारिक प्रार्थना होना जरूरी है, लेकिन आपको व्यक्तिगत तौर पर भी आपको समय निकालना है प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए। हालेलुया। और दूसरी बात, वचन में बने रहना है। वचन पढ़ना जरूरी है, सुनना जरूरी है और उसका अमल करना। शाऊल राजा क्यों भटक गया? क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो बने ना रहने के कारण वो नाश हो गया। सुलेमान इसलिए नाश हो गया क्योंकि वो अच्छा भविष्य, अच्छा प्रभु का दास था, लेकिन आखिरी समय परमेश्वर के वचन से हट गया, तो इसलिए सुलेमान भी नाश हो गया। हालेलुया। हमें पता नहीं वो परमेश्वर न्याय करे। हालेलुया। तो लेकिन वचन कहते हैं कि परमेश्वर या सुलेमान भी परमेश्वर के वचन से दूर हो गया। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज भी हम देख सकते हैं कि ना प्रभु से दूर गए हैं। कारण क्या है? वो वचन में बने रहने के लिए तैयार नहीं हुआ। हालेलुया। तो वचन में हमें बने रहना है। मैं जल्दी से कुछ बातें और बता के बंद करना चाहता, समय भी बहुत। तो हमें प्रार्थना करना, वचन मनन करना और क्या करना है? उपवास आपके आत्मिक उन्नति को बढ़ाएगा। उपवास करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि किसी को प्रभु ने अकेला नहीं तो अकेला रहने के लिए नहीं बुलाया, एक संगति के लिए बुलाया है। किसके लिए बुलाया? संगति में रहना है। अकेला रहने के लिए नहीं बुलाया आपको। आपको इस संगति में बने, यीशु मसीह के संगति के साथ आपको बने। प्रभु ने उस संगति में बुलाया है। हालेलुया। प्रभु ने हमें कहां बुलाया है? हमें उन नाश होने वाले रास्ते से हमें व्यक्तिगत तौर पर बुलाकर यीशु मसीह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के उस संगति में परमेश्वर हमें लेके, यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय शुरुआत की आयत पढ़ेगा तो आपको समझ में। अभी समय नहीं है पढ़ने, घर में जाके पढ़ना। तो उस संगति में प्रभु ने हमें क्या किया है? बुलाया है। तो आपको उस संगति में रहना है, एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिश्ता रखना है, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करना है, एक दूसरे की बढ़ोतरी के लिए कार्य करना है, एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो हमें एक दूसरे के लिए जीना है, अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए जीना है। हालेलुया। दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों की बढ़ोतरी के लिए, दूसरों को प्रोत्साहन करने के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको हम सबको मदद सहायता करें। प्रार्थना, वचन, संगति, उपवास, बहुत सारी बातें हैं, मैं बंद करना चाहता हूं। हालेलुया। तो हमें उद्धार का कार्य पूरा करने के लिए हम अपने पापों से तौबा करना है, पश्चाताप करना है। डेली हम अपने आप को जांचना है, पश्चाताप करना है, पापों से तौबा करना है, समय बिताना है। तो परमेश्वर और परमेश्वर उस उद्धार का काम पूरा होने के लिए मुझे और आपको प्रभु आशीष देगा। एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम भी उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। तो आपको कोई शक होने की जरूरत नहीं है। आप अगर सचमुच यीशु मसीह पर ही विश्वास करते हैं तो आप उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हैं।
उद्धार पाया हुआ और उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कैसे चलना चाहिए, मैंने आपको मैं दोबारा फिर से बोलने के लिए नहीं चाहता हूँ। आप इन बातों को दोबारा मनन करें तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को जांचना है कि क्या मैं सचमुच एक अच्छा विश्वासी है, या एक अच्छा प्रभु का फॉलोवर है, या यीशु मसीह के एक अच्छा चेला है। अपने आप को जांचना है। अपने आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। कि मैं अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति आएंगे मैं यीशु को छोड़कर जाऊंगा, चले जाएंगे, या यीशु मसीह को इनकार करेंगे? क्या ऐसा व्यक्ति है आप? कोई भी परिस्थिति या कोई भी कठिन बातें आपके जीवन के सामने आएगा तो क्या यीशु को छोड़कर जाएंगे? आपका विश्वास अगर छोड़कर जाते हैं तो आपका विश्वास नहीं है। आप सही रीति से उद्धार नहीं पाए हैं। आप सही रीति से उद्धार नहीं पाए हैं। आपका उद्धार को पक्का करो। आप एक दृढ़ फैसला करो कि मैं चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं जानता हूं यीशु एकमात्र रास्ता है स्वर्ग जाने के लिए। पापों को क्षमा करने वाला, एक पापों की से छुटकारा मिलने वाला एकमात्र रास्ता है यीशु मसीह। इसलिए मैं मेरे जीवन के आखिरी समय तक मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। कोई जबरदस्ती नहीं है। किसी को परमेश्वर के वचन जबरदस्ती नहीं करते, स्वेच्छा से करना है। आप यीशु को स्वीकार भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। आजादी आपके पास है। किसी को बांध कर इधर नहीं रखा है। लेकिन जो सच्चाई है मैं आपको बताऊंगा। जो सच्चाई है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उद्धार पाना है, पापों की क्षमा पाना है, तो आपको एक सही रीति से यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर अंगीकार करने की जरूरत है। आपका फैसला होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु मेरा प्रभु है करके अंगीकार करके जीवन बिताना है। कोई जबरदस्ती नहीं। फिर से मैं बताना चाहता हूं, आप स्वेच्छा से करना है। आप यीशु मसीह को छोड़कर जा भी सकते हैं। कोई किसी ने आपके पैर को बांध कर नहीं रखा है। इधर आपको आजादी है, जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। लेकिन यह सच्चाई आपने सुना है। यह सच्चाई एक दिन आपको न्यायासन में खड़ा करेगा। आपके प्रभु यीशु मसीह के अदालत के सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछेगा कि फलाना दिन फलाना समय मेरे दास के द्वारा मैंने जो सुसमाचार सुनाया है, वचन सुनाया है, तुमने उसको सुना है, लेकिन फिर भी तूने उसको इनकार किया है, पीछे छोड़ दिया है, तो इसलिए तुम उस दंड से बच नहीं पाओगे करके हमें न्याय करेगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपका पैर हाथ पैर इधर बांध कर नहीं रखा है। आप जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, आजादी है। लेकिन आपको मैं ये सच्चाई बताना चाहता हूं, यीशु जीवित प्रभु है और वो हमारा उद्धार करता है। वो मानव जाति के उद्धार के लिए इस धरती पर आया है। वो हमारा पूरा उद्धार करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। तो उसके हाथ में अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं और आप फैसला कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने जीवन भर मैं यीशु के लिए जीवन बिताऊंगा। यीशु के लिए जीवन बिताऊंगा। यीशु ही मेरा प्रभु है। आप अपने बैठे बैठे अंगीकार कर सकते हैं। बैठे बैठे अंगीकार कर सकते हैं। बैठे बैठे आप अंगीकार कर सकते हैं। जो अभी तक दृढ़ निश्चय नहीं है, हालेलुया, अभी तक आप अपने जीवन समर्पित नहीं किया है,
तो आप समर्पित करने का एक और मौका प्रभु ने आपको दे रहे हैं। आप यीशु से बातें करें। आप बातें करना, आप अपनी आंखें बंद करें और यीशु मसीह से बातें करें। जब वचन आपने सच्चाई को सुना है, आप क्या फैसला करना चाहते हैं? छोड़ना चाहते हैं, छोड़ सकते हैं, या अपना सकते हैं, अपनाना है तो अपना सकते हैं। कि आपका फैसला ये ना चाहिए, ये होना चाहिए कि प्रभु आप मुझे एक छोटा सा जिंदगी दिया है। यह जिंदगी जब तक आप इस धरती से बुलाएगा नहीं, तब तक मैं आपके लिए जीऊंगा। मैं आपके ऊपर विश्वास करूंगा, मैं आपके ऊपर भरोसा रखूंगा। मेरे हर एक जरूरतों के लिए मैं आपके ऊपर भी सिर्फ आपके ऊपर ही भरोसा रखूंगा। मैं आपके लिए जीऊंगा। मैं आपके सामने घुटने टेकूंगा। मैं आपके सामने सिर झुकाऊंगा। मैं आपको अपना प्रभु मानकर अंगीकार करता हूं। ओ जीसस, द नेम ऑफ जीसस। आप हृदय से फैसला करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। रेबरा संदला खमना बर, प्रार्थना करें, सभी प्रार्थना करें। ओ रियाबा खमना बरा बरा संदला बा रेखला बरा बरा बा। प्रार्थना करें, सभी प्रार्थना करें। एक दृढ़ फैसला करें, यीशु तू ही मेरा प्रभु है, मैं तेरे लिए जीवन बिताऊंगा। ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई फैसला आप ले सकते हैं। हालेलुया। आप फैसला ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। यानी कि आज आपने फैसला लिया है तो फिर कभी छोड़ने के लिए अवसर ना दे। हालेलुया। जीवन के आखिरी समय तक यीशु मसीह के लिए जीने का एक संपूर्ण फैसला करें तो प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। आइए प्रभु को धन्यवाद।